नमस्कार साथियों, मेरी YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो है हम लोग देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न। और आज जो है दीपावली का पर्व भी है, तो आपको जो है पटाखे की गूंज भी सुनाई दे सकता है, तो इस पर ध्यान ना दीजिएगा। हम लोग केवल जो है पढ़ाई करने वाले हैं। और यह जो है मेरा एक नया चैनल है RSGK स्टडी, और उसमें का जो है ये प्रथम वीडियो है मेरा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए दिया है अतीत का, ऑप्शन बी है समाज का, ऑप्शन सी है शासन का, ऑप्शन डी है पर्यावरण का। तो इतिहास के तहत अध्ययन किसका किया जाता है? वो किया जाता है अतीत का अध्ययन किया जाता है। अतीत का मतलब होता है बीता हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए दिया है थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन बी दिया है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है मानिथो, ऑप्शन डी है होमर। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार था हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है। तो द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। द हिस्ट्रीज पुस्तक के रचनाकार का नाम है हेरोडोटस। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को ही कहा जाता है इतिहास का पिता। आगे देखते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन किसका है? तो इतिहास अपने को दोहराता है, यह कथन जो है इसको भी याद रखना है, ये हिगेल का कथन है। इतिहास अपने को दोहराता है, ये किसने कहा था? तो हिगेल ने कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य जो सन 1932 में जो हस्ताक्षरित पूना समझौता हुआ था, उसका जो प्रावधान था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। ठीक है, हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का जो है प्रावधान जो है इसमें किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उस समय जो है भारत में किसका सत्ता है था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। ठीक है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी जो सत्ता थी उसको? तो यह था आपका 1800 भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है जो भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत की गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो निम्नलिखित में से बोल रहा है कि किस अधिनियम द्वारा भारत की गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो वो की गई थी भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः यद्यपि अकेले नहीं खुद स्वयं भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी, लिन लिथगोवा को जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें जो है स्वीकार किया गया था। लिन लिथगो का अगस्त प्रस्ताव में। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट ये किया गया था 1773 ईस्वी में किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट पारित। आगे देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है भारतीय अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय हो रहा है? तो सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के जो सह अस्तित्व है उसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था।
आगे देखते हैं आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। तो आर्थिक विकास की दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो भारत की जो गिनती है वो विकासशील राष्ट्र के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का वह कौन सा क्षेत्र है जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है, तो वह है तृतीय क्षेत्र। ठीक है, तृतीय क्षेत्र जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान इसी का है, तृतीय क्षेत्र का। आगे देखते हैं बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, ठीक है, तो जो बंद अर्थव्यवस्था है उसका जो वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है, वो होता है आपका बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी। आगे देखते हैं भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो भूगोल का जनक कहा जाता है हिकेटियस को कहा जाता है भूगोल का जनक। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो हिकेटियस को कहते हैं भूगोल का जनक। भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय है किस विद्वान को जाता है। तो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित करने का जो श्रेय ये है आपका इरेटोस्थेनीज को जाता है। वह विद्वान कौन था जो भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया था, तो वो था इरेटोस्थेनीज। अगला प्रश्न देखते हैं भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ये जो है किया गया था इरेटोस्थेनीज के द्वारा ही किया गया था, जिन्होंने भूगोल को एक अलग अध्ययन शास्त्र के रूप में स्थापित किया था। इन्होंने ही जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम। जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई है। तो जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर जो भूगोल की परिभाषा दी गई है वह है कि भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। ठीक है, जियोग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर जो भूगोल की परिभाषा है वह है भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है, उसे भूगोल कहते हैं। आगे देखते हैं भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था। तो भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, यह किसने कहा था। तो ये जो है ये कहा गया है वारेनियस के द्वारा कहा गया है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला एक क्या है, विज्ञान है। तो आज के लिए इतना ही मित्रों। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा मित्रों, क्योंकि आज से जो है ये मेरा जो है प्रथम वीडियो था और इस प्रकार से आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी एक मेरे अंदर जो है ऊर्जा जागृत होगा और मैं आपको जो है इससे अच्छे अच्छे कंटेंट जो है आपको उपलब्ध कराने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, थैंक यू।